बात आता है 11वीं 12वीं वालों का क्या वो क्या करेंगे। तो 11वीं 12वीं वालों के लिए तो बड़ा दिक्कत है। हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में यानी सीजी बोर्ड के यहाँ छत्तीसगढ़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं 11 12 के कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो मैं स्ट्रिक्टली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप NCERT फॉलो करिए। SCERT का जो जोर दबदबा है वो 10वीं तक है, 11वीं 12वीं के लिए नहीं है भैया। सीजी बोर्ड की आप ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर जाइए और उसके आदेश वाले कॉलम में जाइए और उसमें कुछ नीचे तक जाएंगे आप, बहुत पुराना आदेश 2019-20 में उन्होंने आदेश लागू किया था। उन्होंने ये निकाला था कि हम अपना पुराना सिलेबस जो हमारे स्टेट का सिलेबस है 11वीं 12वीं का, उसको ख़त्म करते हुए संशोधित करते हुए वही सिलेबस लागू कर रहे हैं जो CBSE का सिलेबस है। तो अब आप CBSE का सिलेबस उठाइए 11वीं 12वीं का, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, किसी भी चीज़ का, और आप अपने सीजी बोर्ड का सिलेबस मैच करके देखिए, दोनों सेम है। तो 2019 से उन्होंने सिलेबस में बदलाव कर दिया हुआ है, तो अभी तक वही सिलेबस चल रहा है और आगे भी वही सिलेबस चलेगा। तो मेरे ख्याल से सिलेबस तक की बात आपको समझ में आ गई कि 10वीं तक की बात SCERT की होती है, लेकिन 11वीं की बात NCERT की हो जाती है 11वीं 12वीं में। तो अब आपको NCERT की किताबें ही फॉलो करनी चाहिए। और हमारा बोर्ड भी थोड़ा सा इतने डिफरेंट टाइप का बोर्ड है कि वो अपने जो ऑर्डर वो निकालते हैं उसमें नीचे वो लिख के भी नहीं बताता कि कौन सी किताब आपको पढ़नी है। जबकि CBSE का कोई भी करिकुलम आता है, सिलेबस आता हो या कोई भी करिकुलम आता है, बाकायदा वो नीचे लिख के बताते हैं कि आपको NCERT पढ़ना है, कौन कौन से बुक वो रिकमेंड करते हैं। NCERT रिकमेंड करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर रिकमेंड करेंगे, 1-2 किताबें और वो रिकमेंड करते हैं, बाकायदा वो लिख के बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। कोई 11वीं 12वीं का माई बाप नहीं है, कोई किताबें रिकमेंड नहीं है, किसी को नहीं पता कहाँ से पढ़ना है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ डिफरेंट जो बुक्स के पब्लिशर्स हैं वो बिल्कुल कब्जा जमाए बैठे हैं, और हर स्कूल में आप देखेंगे मोटा मोटा उन्हीं की किताबें आपको नज़र आती हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूँ, 11वीं 12वीं में हमारी कोई टेक्स्ट बुक ऑथेंटिक नहीं है सिवाय NCERT के, ये बात याद रखिएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि बच्चे ये पूछते हैं कि हमको किस बुक से पढ़ना चाहिए, हम क्या पढ़ें। अगर आप 11वीं के स्टूडेंट हैं या 12वीं के स्टूडेंट हैं तो हमको किस किताब से स्टडी करना चाहिए। तो मैं आपको अब थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूं कि आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए और कहां से आपके परीक्षा में आता है, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th में। तो मैं सबसे पहले आपको दर्शन कराता हूं केमिस्ट्री की किताब की, क्लास 12th की। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नवबोध की बुक। बिल्कुल इसी तरह से प्रबोध की बुक भी होती है। ये बुक आपने देख लिया, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री की किताब है, ठीक है। इसका ज़रा मोटाई का अंदाज़ा लगाइए, ये ठीक है। इधर से भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे दिखा दे, है ना, ऐसे पलटा के, उल्टा तो नहीं हो गया, हाँ उल्टा हो गया, ये ऐसे दिखाएंगे। ये केमिस्ट्री नवबोध की क्लास 12th की है। इसकी थोड़ी मोटाई देखिए आप, ये साल भर मुश्किल से 10 महीने में 6 महीने 7 महीने स्कूल रहते हैं। अब इतने कम टाइम पीरियड में इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट बुक ख़त्म करना संभव नहीं है, ठीक है। दर्शन कर लिया आपने ना, ठीक। मैं दूसरी किताब के दर्शन कराता हूँ आपको, फिजिक्स का, क्लास 12th का। ये किताब है हमारा क्लास 12th की फिजिक्स का, ठीक है। इसकी भी मोटाई वैसे ही है, देख रहे हैं आप। ये 6 महीने 7 महीने के सिलेबस, 6 महीने 7 महीने के टाइम पीरियड में ये किताब का सिलेबस ख़त्म कर पाना संभव नहीं है, ठीक। किसी के लिए संभव नहीं होता इसको पढ़ पाना। पढ़ेंगे, रिवीजन करना है, बहुत सारा काम रहता है, एक बार नहीं पढ़ना रहता, 4 बार पढ़ना रहता है। फिर हम आपको दर्शन कराते हैं, ये है मैथमेटिक्स। ये मैं सब नवबोध पब्लिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास 10 तरह की पब्लिकेशन की किताबें रखी हुई हैं, प्रबोध भी हैं और बाकी भी हैं, प्रदीप वगैरह की हैं, और क्या क्या नाम आपको गिनवाएं, बहुत सारी पब्लिकेशन की किताबें हैं। तो ये देखिए, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ बोर्ड अभी कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो किताबें दिखा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में चलती हैं ये। और बाकायदा बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, हमारे स्कूल में तो ये लग रहा है, हमारे टीचर इसको पढ़ाने के लिए बोलते हैं, इसको पढ़ो, ये किताब खरीदने बोलते हैं, तो इसको क्यों नहीं पढ़ाते आप अपने चैनल पर, ठीक है। इसकी मोटाई देख रहे हैं ना, मैं इसको पढ़ाने लगूंगा तो पता नहीं कब ख़त्म होगा ये, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होते हैं। आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, दिक्कत ये है, ठीक है। तो इसके बजाय हम आपको रिकमेंड करते हैं कि भैया आप ये किताब पढ़िए, ठीक है। ये 12वीं की किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 पार्ट में आती है 12वीं की, ये NCERT है। और ये अभी इसकी मोटाई आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये मेरे हाथ में पुराना एडिशन है। अब जो NCERT की किताबें आ रही हैं वो कट छट के आ रही हैं, यानी
रिवाइज्ड हो गई हैं, रिड्यूस्ड हो गया है सिलेबस, कुछ चैप्टर कट गए हैं, अंदर से बहुत सारे पोर्शन कट गए हैं, तो अब ये और पतला हो गया है। इसकी दोनों की अगर हम मोटाई मिला दें, ये देखो, तो भी आपके इस किताब की मोटाई के बराबर नहीं पहुंचता। देख रहे हो, थोड़ा सा कंपेयर करना ना। ये देखो, ये पुराना एडिशन में आपको दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी, ये अब और पतली हो चुकी हैं। ठीक, अब मैं दोनों को मिला भी दूंगा तो भी आप देख रहे हैं ये ज़्यादा बाजी मार ले जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। तो हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए? हमको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। 12वीं में 2 पार्ट में आता है किताब, 11वीं में खाली एक बुक होती है। तो आप इन दोनों को मिलाएंगे ना ऐसे, तो इससे भी पतली बनेगी। वो भी कट छट गई है 11वीं की एनसीईआरटी अब, तो इससे भी पतली बनती है 11वीं की। वो एक ही बुक रहती है एनसीईआरटी। 12वीं में उन्होंने 2 पार्ट कर रखा है, दोनों मज़ेदार हैं। तो आपको ना यहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके जो सीजी बोर्ड का पेपर आता है वो 98% एनसीईआरटी से आता है। आप उठा के देख लीजिए, हमने तो काफ़ी से मार्क किया हुआ है। दुर्भाग्य से उसकी वीडियो नहीं बन पाई, नहीं आपको बताते हम। तो 98% क्वेश्चन जो है सीजी बोर्ड के वो इस किताब से आते हैं। 2% क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आती है वो आपको इसमें मिल जाएंगी, नवबोध में, प्रबोध में, और दुनिया की हर रेफरेंस की किताब में मिलेंगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो हैं इसी में से, बस थोड़ा सा पैटर्न डिज़ाइन चेंज हो जाता है, उतना तो अब दूध भात चलता है जी। तो 98% जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से आती हैं। एग्जाम्पलर आप लेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएंगी, फिर हम तो पूरा एनसीईआरटी ही बोलेंगे। तो मैं पर्सनली ऐसी किताबों को सजेस्ट नहीं करता, ठीक है, कि आप यहाँ से पढ़िए, ये नवबोध हो, प्रबोध हो, या कोई भी पब्लिकेशन किताब हो। ये हमारी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक नहीं है। ये किताबें एज ए रेफरेंस यूज़ की जाती हैं। जब आप देखेंगे ना, पहला पन्ना जब आप पलटाएंगे और यहाँ पढ़ेंगे, चाहे वो नवबोध हो, प्रबोध हो, कोई भी चीज़ हो, ये तो यहाँ लिखा रहता है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न। अब आप पढ़ेंगे डिटेल से, मैं ओवरऑल आपको बात बता रहा हूँ, सीबीएसई बेस्ड पैटर्न। और अंदर जब आप खोल के देखेंगे तो आपको एमपी बोर्ड के ज़्यादातर एग्जाम्पल मिलेंगे, जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा एमपी बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी। सीजी बोर्ड लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ के टीचर रिकमेंड करते हैं कि ये पुस्तक बच्चा खरीदे, स्कूल में रिकमेंड करते हैं कि ये पुस्तक लगेगी हमारे स्कूल में, जबकि ये हमारी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक सिर्फ ये है, इतनी पतली सी, जो बड़े आराम से ख़त्म हो जाती है। और यही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इसका रिवीजन भी समय से कर सकते हैं, काफ़ी बार कर सकते हैं। और इसमें सारी चीज़ें हैं जी, जो भी कॉन्सेप्ट आपको उन किताबों में मिलेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसको पढ़ के वीक स्टूडेंट रहेंगे, ना जी ना। इसके सारे क्वेश्चन आपको उस किताब में मिलेंगे, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए उसमें क्वेश्चन मिलते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रैक्टिस करते करते पागल हो जाएंगे। किताब नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई करेंगे हम। किताब बहुत अच्छी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बेशक नवबोध के साथ, प्रबोध के साथ, प्रदीप की किताबों के साथ, SL अरोरा के साथ, जिसके साथ जाना चाहें जा सकते हैं, SC वर्मा के साथ। हमारे पास तो 10 तरह की पब्लिकेशन किताबें रखी होती हैं, किस दिन आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। और वैसे भी जैसे ये केमिस्ट्री का किताब हो गया, इसको आप पढ़ लोगे जी 1 साल में, इतनी मोटी किताब है। और मैं अगर बोलूँ यही किताब आपके स्कूल में लगेगी तो मैं अब ये तीनों मिला देता हूँ। ये कौन से बस्ते में आप लेके जाएंगे बताइए? ये इतनी भारी किताब हो गई, ये देखो कौन से बस्ते में लेके जाओगे? 10-15 किलो तो वैसे ही हो जाएगा ये। समझ रहे हो ना? इसलिए एनसीईआरटी पर फोकस करिए। एनसीईआरटी का आप देखिए, फिजिक्स है, बिल्कुल पतली सी रहती है, 2 पार्ट में लगती है, वो भी अब और कट छट गई है। केमिस्ट्री भी 2 पार्ट में रहती है। बहुत अच्छी किताब है। कॉम्पिटिटिव लेवल में आप देखेंगे सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन उठा करके आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। और बोर्ड में भी कोई भी टीचर ये बोलता है ना कि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हम एज ए प्रूफ आपको बता रहे हैं, पिछले कई सालों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद अपने अनुभव से हम आपको बता रहे हैं कि 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। आप बड़े मज़े से 100 आउट ऑफ 100 लेकर के निकल सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, बाकी किताबें जो हैं ये नो डाउट बहुत अच्छी किताबें हैं, फिजिक्स की हों, केमिस्ट्री की हों, मैथमेटिक्स की हों, बायोलॉजी की हों, ये एज ए रेफरेंस बुक आप इस्तेमाल करिए। इसमें हर चीज़ को काफ़ी डिटेल वे में समझाया जाता है। बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, बड़ी अच्छी किताब है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए। अब देखते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह इसमें बहुत सारे होते हैं। आपके सीजी बोर्ड में एमसीक्यू आता है क्या 12वीं में? एक भी नहीं आता, समझ रहे हैं? तो इसके एमसीक्यूज़ तो आपके बोर्ड लेवल के लिए बेकार हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तो ये अच्छी रेफरेंस किताब है, इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रेफर करिए, बोर्ड के लिए प्रेफर नहीं करना, समझ रहे हैं। तो किताबें बदलेंगी, एनसीईआरटी भी कट छट गई है, बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारा जो सीजी बोर्ड है वो भी 11वीं 12वीं का सिलेबस रीडिफाइन करेगा, और आप देखिएगा वही सिलेबस आएगा जो सीबीएसई ने अपने लिए डिज़ाइन किया हुआ है इस साल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जी। लास्ट में बच्चे कोई भी किताब पढ़ें, आपके स्कूल में भले ये किताबें लगती हों, प्रबोध की लगती हों, कुछ भी लगती हों, आखिरी में हर बच्चा ये पुस्तक खरीदता है, देख रहे हैं ना। परीक्षा बोध ये है, परीक्षा सार नवबोध वालों का, ये प्रबोध वालों का परीक्षा बोध है, ये नवबोध वालों का परीक्षा सार है, ये प्रबोध वालों का परीक्षा बोध है, समझ रहे हैं। तो कोई भी पब्लिकेशन से पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ रहा हो या दूसरी पब्लिकेशन की किताब अपने स्कूल में पढ़ रहा हो अपने टीचर से, आखिरी में जब ये मार्केट में आती है तो हर बच्चा इसी को खरीदता है और इसी से अपनी पढ़ाई करता है बोर्ड की, समझ रहे हैं। तो ये फिजिक्स की किताबें हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स की भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए। आप किसी भी किताब से पढ़िए, उतने सारे क्वेश्चन जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो लास्ट में बच्चा फिर इसमें उतर आता है, ये सारी किताबें लेता है और इससे तैयारी करता है। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इसके बाद इस तरह के कुछ आदर्श आंसर शीट आती हैं, आप देख सकते हैं, क्लास 12th के लिए 10th के लिए दोनों के लिए आती है। फिजिक्स का मैं एज ए रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ, यानी ये सब नहीं करना तमाशाबाजी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके मन में जो भ्रम रहता है ना कि हमको किस किताब से पढ़ना चाहिए, मैं तो भैया मेरा टीचर बोला नवबोध से ही पढ़ना है, मेरा टीचर बोला प्रबोध से पढ़ना है, उसके अलावा मैं कोई किताबें नहीं पढ़ूंगा, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। किसी भी नोटिफिकेशन में सीजी बोर्ड ने नहीं बोला है कि नवबोध या प्रबोध या अदर पब्लिकेशन की किताबें हमारी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक हैं। ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये रेफरेंस बुक है, याद रखिएगा। टेक्स्ट बुक सिर्फ ये है जिसमें हमारा जो सिलेबस है वो पूरी तरह से यहाँ कवर हो जाता है, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटता, इसलिए इसको ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक हम मानेंगे। बाकी आप जो मर्जी वो किताबें पढ़िए, मैं किसी से इनकार नहीं करता, ना मेरा कोई पर्सनली दुश्मन है, ना किसी ने मेरे को प्रमोशन के लिए बोला है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, मैंने ट्रुथ आपके सामने रख दिया, अब आपकी मर्जी, आपको जिससे पढ़ना उसे पढ़िए। इसीलिए 11th की मैथमेटिक्स जब हम रिकॉर्ड करवा रहे थे तो हम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी किताब ही हम फॉलो कर रहे थे, पुरानी वाली। अब तो नई में बहुत सारे चैप्टर कट गए, बहुत सारे एक्सरसाइज कट गए, तो वो भी ठीक है, उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो गुड इनफ है। लेकिन आप अगर इनके चक्करों में रहेंगे कि हमको यही पढ़ना है, हम कसम खा के आए हैं, तो फिर आपका सिलेबस इस जीवन में तो ना पूरा हो पाएगा भैया। एक सेशन में ये सिलेबस नहीं ख़त्म किया जा सकता। आप पूरे इसके एग्जाम्पल, पूरे एक्सरसाइज नहीं बना सकते, ये लिख लो और हमसे साइन करा लेना कभी मुलाकात होगी तो, ठीक है। इसलिए समझ जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए और उसी से तैयारी करिए। मैंने आपको साफ साफ बता दिया, फिजिक्स के लिए बोर्ड में क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है, सीजी बोर्ड में। केमिस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा पैटर्न फिक्स है, लेकिन वो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स आता है। जैसे इस साल केमिस्ट्री का पेपर बहुत कठिन आया है, बहुत ही ज़्यादा कठिन आया है। बच्चों के अक्सर पेपर केमिस्ट्री के बिगड़ा है इस साल 12वीं में। फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत पैटर्न इस साल चेंज हुआ, हल्का फुल्का, लेकिन फिजिक्स का ओवरऑल एक पैटर्न फिक्स है, उसी पैटर्न पर आना है। मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ और हर साल बच्चे अच्छे नंबर लेकर के निकलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी लेकर निकलते हैं। मैथमेटिक्स के लिए तो भाई सिर्फ मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपने, समझ गए। तो 18 जून से आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो शेयर करिए भैया, किताबें ले लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट करिए। इस सेशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। जो भी बदलाव होंगे वो अगले सेशन में होंगे, 25-26 से। किताबें भी बदल जाएंगी पहली से लेकर 10वीं तक, क्योंकि 11वीं 12वीं की कोई किताब नहीं है छत्तीसगढ़ बोर्ड में, समझ रहे हो। वो पढ़ना आपको एनसीईआरटी ही है। सिलेबस कट छट जाएगा, टॉपिक कट छट जाएंगे, किताबें नहीं बदलेंगी, याद रखिएगा। 11वीं 12वीं की पहली से 10वीं तक की किताबें एससीईआरटी चेंज कर देगा। हो सकता है अंदर से मॉडिफाई किया जाए, या हो सकता है पूरी किताब ही बदल दी जाए, तो वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो 1 साल का टाइम उनको लगना है, एक सेशन वो ले लेंगे। तो बहरकैफ जो 24-25 सेशन के बच्चे हैं हमारे, अभी इस साल से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, देर मत करिए। सिलेबस लंबा चौड़ा होता है, ख़त्म नहीं होता टाइम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।